अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों के सामने में एक मौजू चुना हूँ। जितना माल होगा उतना ही हिसाब होगा। जितना माल होगा उतना ही हिसाब होगा। कोई कोई शख्स पास जितना माल होता है, अगर ईमानदारी में वो ज़कात हो, फितरा हो, चाहे गरीबों को अगर दे दे, तो कोई शख्स जो गरीब है वो गरीब नहीं रहेगा कि ईमानदारी में देता ही नहीं। ईमानदारी में देता ही नहीं। मौजू मैंने चुना हूं कि जितना माल होगा उतना हिसाब होगा। ध्यान से सुने और इसमें हम सोचे, इसमें हम शामिल हैं क्या? कंजूसी के टाइम में इसमें हम शामिल है क्या? अगर आप पूरे नहीं सुनिएगा तो आप भगा दीजिएगा, तो आपको समझ नहीं आएगा माल किस तरह होने चाहिए। एक नाई था, काफी गरीब था। समझाने के लिए कि नाई था, काफी गरीब था, वो हजाम था, किसी का बाल काटता था एक जगह पे बैठ के। तब मेरे साथियों, जब वो बाल काट रहा था तो आके एक स्कूल था, यानी स्कूल में बच्चे लोग पढ़ता था, वो शाम को उसी जगह वो गुजरा बसर करता था। जब एक दिन ऐसा कुछ दिन के बाद हुआ, वो सैलाब आ गया उस गांव में। उस गांव में इतना बारिश, इतने सैलाब आने, सब अपने अपने बचने के लिए इंतजाम कर रहा है। कोई ऊंची जगह पे जा रहा है, कोई छत पे जा रहा है, ऊंची जगह पे जा रहा है। ये शख्स वहां खड़ा के देखता रहता है कि ये शख्स करता क्या है, ये शख्स भागदौड़ क्यों करता है, किस लिए करता है। सब अपने अपने दौलत बचाने के लिए कर, अपने अपने सामान बचाने के, अपने माल बचाने के लिए बेचैन है। जब वो शख्स ने गांव वाला पूछता, अरे इंसान तू हंसता क्यों है, तेरी वजह क्या है, तू क्या देख रहा है? वो शख्स कहता है कि मेरे गांव वालों, मैं ये देख रहा हूं जितना आप लोग को माल दिया है तो आप इधर उधर भाग रहे हैं। कहां रखूं, कहां मेरे माल की हिफाजत होगा? अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया, जितना मुझे अल्लाह ने कुछ नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा? मैं जहां रहता हूं वहीं पे खड़ा बैठा हूं। मैं देख रहा हूं कि मेरे पास कोई माल नहीं है। उसके पास माल नहीं था, बाल ने बच्चा, अल्लाह रखे उसको अच्छा, यानी कुछ भी नहीं था उसके पास, बीवी में बच्चे कुछ नहीं था, अकेला जिंदगी गुजर बसर कर रहा था शख्स। वो शख्स की बात को सुन के वो गांव वाला कहता है कि मतलब तुम मजाक मेरा उड़ा रहा है, अल्लाह ने मुझे पैसा दिया है तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। वो शख्स ने कहा, भाई मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, आपको जितना अल्लाह ने माल दिया उस माल लेकर भाग दौड़ कर रहे हैं। और मैं गरीब हूं तो शुक्र अदा खुदा करता हूं अल्लाह से कि अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूं, तूने मुझे कुछ भी नहीं दिया, जितना देता उतना मैं भाग दौड़ करता, जितना मुझे देता उसके लिए हुआ रखता, उसको हुआ रखता। इससे क्या पता चला, जितना माल होगा उतना ही हिसाब होगा। दौलत हम कमाते हैं, दौलत हम कमाते, भाई कमानी अच्छी बात है, इतना कमाइए कि जिंदगी अपने अच्छे तरह करेगा, अपने बाल बच्चे को 7 नस्ल कमाने के लिए आप सोच लिए हैं। अगर आप मर जाते हैं क्या लेके जाइएगा? क्या लेके जाइएगा? कुछ लेके नहीं जाने वाले। खाली आता है, खाली हाथ चले जाएंगे। जाएगा अपने हाथ में अच्छी अमाल, जो अच्छे करके जाएंगे तो इंसान अच्छा कहेगा, नहीं तो बुरा कहेगा। कहेगा मेरे साथियों, बुरा कहेगा कहेगा। ये समझाने के लिए था। वो शख्स के पास खूब माल होता है, खाने पीने के लिए आता है, बाल बच्चे के लिए बैंक बैलेंस बनाता है, मगर अपने लिए आखिरत के लिए कुछ तैयारी नहीं किया है। माल जितना के लिए कर रहे, खूब माल कर रहे हैं, मगर आखिरत के लिए कुछ बनाइए। तो जितना आपको माल देगा अल्लाह उतना हिसाब लेगा। अल्लाह एक बार पूछेगा, मेरे बंदो तूने नमाज पढ़ा, तूने नमाज पढ़ा? कहेगा नहीं, तो रुक जा, हिसाब लूंगा। तो दौलत को पूछेगा, ऐ मेरे बंदो से बता तू दौलत कमाया किस तरह, तू दौलत किस तरह तू कमाया है, कि हलाल कमाया कि हराम कमाया? वो पूछेगा अल्लाह। तो क्या जवाब दीजिएगा? हम सब क्या जवाब देंगे अल्लाह से? या अल्लाह मैं बैंक बैलेंस बनाया, अपने लिए नहीं, औलादों के लिए बनाया हूं। अपने लिए बनाते तो नमाज रोजा करते, जकात फितरा देते, गरीबों का हक अदा करते, मगर अपने लिए कुछ नहीं किए हैं, अपने लिए कुछ नहीं, बाल बच्चे के लिए किए। और क्या कहते हैं, भाई हम परेशान हैं, हम परेशान हैं। इंसान जो परेशान है अपनी कमी के बजाय, कोई इंसान पर एक परेशानी होता है जानबूझ के अनजान, एक परेशानी होता है अल्लाह इम्तिहान लेता है, एक परेशानी होता है
कि इतना माल बना लिए, नींद नहीं आता, माल कहाँ कहाँ रखूं, माल को कहाँ कहाँ रखूं, कहाँ कहाँ बचाऊं। एक होता है कि गरीबी जिंदगी गुजर जाता है, कैसे भी इंसान खाते पीते जिंदगी हो जाए और अल्लाह का नाम ले लेते जिंदगी गुजर जाए, ये कामयाबी होने का चीज है। बैंक बैलेंस कमाना अच्छी बात है, बैंक बैलेंस इतना कमाइए जितना आप खाइए और अपना हाथ गरीब को दीजिए। अगर अल्लाह ने माल दिया हज पे जाइए, अल्लाह ने माल दिया उम्रा पे जाइए, अल्लाह माल दिया गरीबों को दीजिए। मगर आप माल कंजूसी करके दबा लेते हैं तो पता चलेगा मेरे साथ यहाँ भी ठोकाई लगेगा, यानी ठोका मतलब क्या, बीमारी रहिएगा, इलाज करवातेगा। अगर गरीबों को धक्का धक्का सब कुछ कर देते हैं, अल्लाह यहाँ भी आपकी कमाई में खैर बरकत देगा, आखिरत की भी आपको भलाई होगी, आखिरत में कामयाबी होने वाला चीज है। मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमेशा वीडियो में कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ किसी भाई के पास अगर मैसेज जाता है, ये समाज जाता है, संदेशा जाता है, ये तकरीर जाता है, ये बयान जाता है, तो क्या होगा, वो भी अमल करेंगे, उनको भी नेकी मिलेगा, और हम जो उसने सब्सक्राइब किया और शेयर किया उनको भी नेकी मिलेगा। अगर मेरा तकरीर फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे जाइए, सूफी रहमत की तकरीर डालिएगा, वो आ जाएगा, उस पर आप सब्सक्राइब करिए। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फेसबुक में चाहिए सूफी रहमत तक डालिएगा, उस पर आ जाएगा, उसको आप फॉलो करिए। अल्लाह कहने ज्यादा सुनने की, अमल करने की तौफीक।